तो नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आप सभी स्टूडेंट्स का आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। ठीक है, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और मैं अभी ग्रेजुएशन परस्यूइंग कर रहा हूँ बीएससी मैथमेटिक्स से। स्टूडेंट्स, तो ये मेरी बात हो गई आपके लिए। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक लोग बना देते हैं, लेकिन है बहुत ही आसान, बहुत ईजी है। क्या परावर्तन आप सभी नहीं जानते हो? बस उसी को ही हमें प्रूफ करना है, मतलब कि बताना है परावर्तन हाइगेंस के तरंगार्ग का जो सिद्धांत है ना स्टूडेंट्स, उसके लिए भी भाई सही है। ठीक है, डोंट वरी, हम आपको बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे। भाई हमारा काम ही है कि क्लास 11th हो या 12th हो, दोनों के स्टूडेंट्स के जो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, उनके हर एक टॉपिक्स को बहुत ही इजी तरीके से बताना, हर एक चीजों को क्लियर। इस वीडियो में A to Z आपको समझ में आएगा। जो ये एनसीईआरटी में फिगर है, ये फिगर आपको हम खुद बनाएंगे स्टूडेंट्स, उसको समझेंगे, क्लियर। सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड हम आपको बताने वाले हैं। एनसीईआरटी ने ही आसान चीजें हमें दे रखी है, हमें खुद ही कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं उसको। चलो इस टॉपिक को कर दें अब स्टार्ट और समझते हैं कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर इस परावर्तन की व्याख्या में कैसे करनी है एग्जाम में, अगर आएगा तो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हाइगेंस जो साइंटिस्ट थे वो आए, उन्होंने बताया कि जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में बहती है। क्लियर। अगर कोई भी लाइट है, लाइट सोर्स चलिए बनाते हैं और आपको चीजें क्लियर करते हैं शुरू से। ये है मान लीजिए प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स, इससे प्रकाश निकलेगी तो तरंगों के रूप में निकलेंगी। ठीक है, और उन्हीं तरंगों को मान लो ये तरंगे निकली, ठीक है, आगे जाकर जो ज्यामिति बना लेती है उसको ही बोलते हैं हम स्टूडेंट्स तरंगार्ग। ये तरंगे निकली प्रकाश स्रोत से, आगे जाकर जो भी डायग्राम बना लिया, इनको हमने जोड़ा तो हमें क्या मिला, एक ये लाइन, ये क्या हो गया, एक तरंगार्ग हो गया। ठीक है, चलो अब इन्हीं तरंगार्ग को अगर हम दोस्तों किसी सतह पर डाले तो अगर प्रकाश किरण तरंग के रूप में आ रही है, मतलब तरंगार्ग बनाते हुए आएंगी, अगर किसी सतह पर टकराएंगे तो क्या ये परावर्तन का पालन करेंगे? परावर्तन क्या बोलता है, अगर किरणें आ रही है जिस कोण पे तो जाएंगी भी उसी कोण पे। क्लियर, जब किरण आ रही है, लेकिन अगर तरंगार्ग आएंगी तो क्या जिस कोण पे आएंगी उसी कोण पर वापस जाएंगी? यही तो हमें प्रूफ करना है, व्याख्या करनी है अच्छे तरीके से। आई होप आपको अभी तक क्लियर हुआ होगा टॉपिक में है क्या, करना क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। अब आइए, ये लाइट सोर्स है, ठीक है, जहां से तरंगे निकलेंगी। चलो शुरू कर देना, आप कॉपी पेन ले लीजिए। ये है स्टूडेंट्स एक परावर्तक सतह, मान लीजिए MN नाम हमने दे दिया, जहां पे किरणें आएंगी तो टकराएंगी और टकराकर लौटेंगी। अब ये प्रकाश स्रोत से हमारी तरंगे निकल रही है तरंगार्ग बनाते हुए। क्लियर, तरंगार्ग बनाते हुए हमारी किरणें निकल रही है तरंगों के रूप में। क्लियर। और स्टूडेंट्स ये सभी साथ चलते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हाथ पकड़कर साथ चलते हैं ना, उसी तरह ये तरंगार्ग भी साथ ही चलते हैं। क्लियर, ये नहीं कि ये अभी निकल रहा है, ये तरंगार्ग अभी इधर से निकल रहा है तो ये पहुंच गया इधर, ऐसा नहीं, निकलेंगी तो साथ, चलेंगी साथ। ठीक है, चलो तो चलो आओ साथ साथ चलते हैं। तो साथ साथ अगर तरंगार्ग निकलेंगे तो सतह पर जैसे ही देखो, जैसे ही एक वाला तरंगार्ग यहां पर पहुंचेगा, ये वाला तरंगार्ग यहां पर पहुंचा स्टूडेंट्स, देखो भाई, देखिए ये तरंगार्ग साथ साथ निकला, जैसे ही ये वाला स्टूडेंट्स यहां पर पहुंचा तो ये वाला कहां पर है, यहां पर है ना स्टूडेंट्स। तो आओ करते हैं, जैसे ही ये यहां पर पहुंचा तरंगार्ग तो ये वाला कहां पर है, ये वाला अभी स्टूडेंट्स यहीं पर है। मान लो ये बिंदु B है, ये मान लीजिए A है। ठीक है, अब एक तरंगार्ग बनाइए। क्लियर, एक तरंगार्ग बनाइए स्टूडेंट्स। जब ये किरणें टकराई, पहली बार जब टक्कर हुआ तो एक तरंगार्ग हम बनाते हैं इन दोनों को जोड़कर। क्लियर, तो ये वो तरंगार्ग है स्टूडेंट्स जो इस सतह पर आकर गिरा स्टूडेंट्स, जिसका नाम है स्टूडेंट्स A B। तो आप एनसीईआरटी का बुक खोल के भी देख लीजिए, उसमें सबसे पहले लिखा है कि एक परावर्तक सतह MN पर एक तरंगार्ग AB हमारा आपतित होता है, जो कि हमने आपको समझाया कि कैसे ये AB तरंगार्ग हमारे इस सतह पर आपतित हुआ, अच्छे से आपको दिखाया। जैसे ये आपतित हुई किरणें तो पहली बार जो तरंगार्ग बना वो हो गया आपतित तरंगार्ग।
इसका नाम क्या हो गया स्टूडेंट्स? नाम क्या देते हैं इसको? आपतित तरंगार्घ। अभी शुरू हुआ है, अभी तरंगार्घ शुरू हुआ है बनना। डोंट वरी, सब क्लियर करेंगे लास्ट तक। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि एक परावर्तक सतह एमएन पर, कि माना एमएन हमारा एक परावर्तक सतह है जिस पर स्टूडेंट्स एक तरंगार्घ ए बी हमारा आपतित होता है, और जिस कोण से आपतित होता है स्टूडेंट्स वो कोण हमारा आई होता है। क्लियर? ये भी एनसीईआरटी में लिखा गया है, हम चाहो तो खुद चेक कर लो। क्लियर? चलो, तो एनसीईआरटी में खुद लिखा है कि जिस कोण पर आपतित हुई स्टूडेंट्स वो कोण आपका आई है। ठीक है, चलो, और ये आई कैसे है स्टूडेंट्स? आई तो हमारा ये कोण होता है ना भाई, अभिलंब के साथ जो कोण बनता है वो आई होता है स्टूडेंट्स। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जब आप मैथ्स वगैरह लगाओगे यहां पर तो ये कोण भी आई ही निकल कर आएगा। तो ये फिजिक्स चल रहा है तो हम मैथ्स में ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, यही कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ जाएगा। हम बता देंगे कि कैसे ये भी आई है, लेकिन वहां पर आप मैक्सिमम स्टूडेंट जो बायो के हैं घूम जाएगा और आप हो सके ये टॉपिक नहीं अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो जिस कोण पर आपतित हुई उसको डायरेक्ट हमने बोल दिया आई, बिना कोई दिक्कत के। एग्जाम में यही हमें लिखना है, कैलकुलेशन नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए, जिस कोण पर आपतित हुई वो है हमारा आपतन कोण आई। क्लियर? उसके बाद अब दूसरी कहानी स्टार्ट होगी। ये हुआ आने का, अब जाने की कहानी। तो ये आपस साथ साथ आ तो गई, अब जाना भी तो पड़ेगा, जाना भी तो पड़ेगा। तो ये वाला स्टूडेंट्स, ये वाला जो है ना, ये टकरा गया कि ये तो टक्कर खाने की बात घूम जाएगा, घूमेगा कि नहीं, लेकिन ये वाला टकराया नहीं, ये और आगे जा सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स ये वाला तरंगार्घ मान लो टी पर, टी समय पर टकरा कर यहां से यहां पहुंचा। कहानी को आगे बढ़ाया, हमने कहा कि मान लीजिए कि टी समय पर ये वाला जो तरंगार्घ है ए बिंदु से पहुंच गया सी बिंदु पर, इसको बोल दीजिए बिंदु नंबर सी। क्या लिखेंगे कि मान लीजिए टी समय पर ए बिंदु से तरंगार्घ टकरा कर सी बिंदु पर पहुंचा, इतना लिखना है आपको। क्लियर हो रहा है टॉपिक? कहीं डाउट तो नहीं? ठीक है, ये वाला इसकी बात करते हैं। और बी बिंदु से ये तरंग स्टूडेंट्स हमारा पहुंच गया और आगे कहां तक पहुंचेगा? यहां तक, यहीं तक ना। ये मान लीजिए है आपका डी, इसको बोल देते हैं हम स्टूडेंट्स प्यार से डी। ठीक है, चलो अब हम बनाते हैं स्टूडेंट्स इन दोनों को मिलाकर एक तरंगार्घ। जब दो तरंगे निकली, आगे बढ़ी, तो इनको मिलाएंगे तो तरंगार्घ बनेगा। आगे जाकर जो भी डायग्राम बनेगा वो तरंगार्घ है हमारा। तो हम भी क्या करते हैं, इनको मिलाते हैं और एक तरंगार्घ बनाते हैं। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनको हमने मिला दिया। ये जो हमारा बना स्टूडेंट तरंगार्घ, तरंगों को मिलाने पर जो बना हमारा अब तरंगार्घ, वो है परावर्तित तरंगार्घ। यानी परावर्तन के बाद जो तरंगार्घ बना वो है परावर्तित तरंगार्घ। ठीक है, चलो अब थोड़ा आराम से चलेंगे, यही समझना था स्टूडेंट्स बस। ठीक है, समझा दिया हमने, अभी दोबारा रिपीट भी कर देंगे। परावर्तित तरंगार्घ। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आइए इसी चीज को लिखते हैं जरा। तो कहानी जब हमारी आगे बढ़ी तो हमने लिखा कि अब टी समय बाद, मान लीजिए टी समय बाद तरंग ए टकरा कर पहुंच गई सी पर, सी बिंदु पर, टकरा कर सी बिंदु पर पहुंची। ठीक है, और जैसे ये सी बिंदु पर पहुंची, क्लियर, तो वो वाला हमारा वहां पर डी बिंदु पर पहुंच गया, पहुंची। तब दूसरी तरंग लिख सकते हो आप सभी, दूसरी तरंग बी से डी बिंदु पर पहुंच गई। क्लियर? ठीक है,
फिर हमने क्या किया, इन दोनों को मिलाया तो हमारा एक तरंगार्घ बना जो है परावर्तित तरंगार्घ। लिखेंगे फिर डी और सी और डी, फिर सी डी को मिलाने पर, सी डी को मिलाने पर स्टूडेंट्स परावर्तित तरंगार्घ प्राप्त होता है। परावर्तित तरंगार्घ प्राप्त होता है। ठीक है, और इसके बाद आपको लिखना है स्टूडेंट्स, बस एक लाइन और बचा है, ये हमारा आई कोण पर है, तो परावर्तन होने के बाद दूसरा जो तरंगार्घ बनता है वो हमारा आर कोण पर होता है। ठीक है, तो तरंगार्घ प्राप्त होता है जो हमारा, जो आर रेड से कर देते हैं, हाईलाइट रहे ये इंपॉर्टेंट चीजें, आर कोण पर है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। यही कहानी जो है ना आपको एग्जाम में लिखनी है। ठीक है, ये कहानी कैसे लिखा हमने, सब कुछ इसमें हमने डायग्राम में बताया। एक बार फिर से देखिए, पहले तो हमारी लाइट सोर्स था केवल, इससे दो तरंगे निकली साथ साथ, हम साथ साथ हैं, साथ साथ गई। जैसे ही ये वाला तरंग यहां पर टकराया तो ये वाला तो यहीं तक पहुंचा है बस। ठीक है, उसके बाद तो इन दोनों को हमने मिलाया तो जो तरंगार्घ बना वो है हमारा आपतित तरंगार्घ। ठीक है, क्लियर। और जिस कोण पर है स्टूडेंट्स वो कोण है हमारा आई। उसके बाद कहानी हमने आगे बढ़ाई कि चलो अब आगे देखते क्या होता है। हमने कहा कि टी समय पर ये स्टूडेंट्स टकरा गया तो टकरा कर लौट जाएगा, ए से सी पर पहुंच गया। ये वाला स्टूडेंट्स टकराया नहीं है तो ये आगे पहुंचा डी बिंदु पर। इन दोनों को जब हमने मिला दिया तो दूसरा तरंगार्घ मिल गया, इसको बोलते हैं हम परावर्तित तरंगार्घ। क्लियर। और ये जिस कोण पे है वो कोण है हमारा ये आर। ये हमारी कहानी अब तक की। अब हम चलेंगे आगे और हम प्रूफ कर देंगे, आगे जाकर हम प्रूफ कर देंगे कि जो आई है स्टूडेंट्स ये बराबर है आर के, तो हमारा परावर्तन का नियम जो है वह भी सिद्ध हो जाएगा। खत्म फिर टॉपिक। क्लियर। तो चलिए इसको लिख लीजिए, हम इसको इरेज करेंगे। आगे जगह हमें चाहिए स्टूडेंट्स, हम चाहते तो छोटा छोटा लिख के पूरा खत्म कर सकते थे, लेकिन हम थोड़ा बड़ा लिखते हैं जिससे कि आपको एक एक शब्द आपको समझ आए हम, और आपको कोई भी डाउट इस टॉपिक से ना बचे। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। कोई भी डाउट हो हमसे पूछें, और लाइक इस वीडियो को कर दीजिएगा जिससे हमें पता चले कि नहीं आपको पसंद आया। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं, प्लीज नोट कर लीजिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हमें पता है क्या करना है, आई को आर के बराबर करना है। चीजें पता होनी चाहिए कि हमें करना क्या है, इसलिए हमने यहाँ पर इंट्रो लिख दिया। आपको नहीं लिखना है, आप क्या करिएगा स्टूडेंट्स, कैसे प्रूफ करेंगे हम, ये आई आर के बराबर है। हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दो त्रिभुजों में सर्वागसम का नियम लगाएंगे जो हमने 10th में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दो त्रिभुज यहां पर आपको दिख रहे होंगे, एक ये वाला देखिए ए बी डी, ये त्रिभुज स्टूडेंट्स, और एक त्रिभुज है हमारा स्टूडेंट्स ये ए सी डी। ए बी डी एक त्रिभुज है, दूसरा है ए सी डी। तो क्लियर। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में स्टूडेंट्स। ठीक है, इन दो त्रिभुज में आप देखोगे कि ये भुजा जो है ना कॉमन है, दोनों में ये भुजा कॉमन है। ए डी दोनों त्रिभुज में स्टूडेंट्स जो ए डी है वो कॉमन है। तो इस त्रिभुज में हमारा स्टूडेंट्स जो ए डी है वो कॉमन है, इस त्रिभुज में भी ए डी है, उस त्रिभुज में भी ए डी है, मतलब कि ए डी कॉमन है, बराबर है। चलो अगली चीज स्टूडेंट्स, ये एंगल 90 डिग्री का है। तरंगार्घ हमेशा स्टूडेंट्स जो तरंगार्घ होते हैं
वो क्या लंबवत होते हैं भाई। ये किरण तरंग जा रही है, आपने तरंगार्क खींचा तो ये बिल्कुल 90 डिग्री पर होंगे ना। ये किरण जा रही है, तरंगार्क खींचा तो बिल्कुल 90 डिग्री पर ये होते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये तरंगार्क है, ये तरंगार्क है, इस पर तो 90 डिग्री पर है। क्लियर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कोण सी बराबर है कोण बी के किसके 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 डिग्री है आपके। दूसरी बात। अब तीसरी बात हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स ए सी और यहाँ का डी बी ये दोनों भी बराबर है। कैसे अभी आपको बताते हैं। ए सी बराबर है बी डी के, और ये किसके बराबर होंगे दोस्तों, किसके बराबर होंगे, देखिए ये बराबर होगा चाल गुणे समय के। हाँ, चाल गुणे समय के बराबर होगा। देखिए अभी आपको बताते हैं, यही चीज़ें हैं जो आप फोकस कर लेना है एक बार। देखिए ये तरंग टकरा कर टी समय पर, हमने लिखा था यहाँ पर टी समय पर यहाँ पर पहुँच गया, ए से सी पहुँच गया, और ये तरंगार्क टी समय पर बी से डी पहुँच गया। तो दोनों साथ साथ चलते हैं ना, हाथ पकड़ के चलते हैं ना स्टूडेंट्स। तो जहाँ जितना दूरी ये चलेगा उतना दूरी तो ये भी चलेगा ना स्टूडेंट्स, साथ चल रहे हैं, शुरू में हमने बताया। और दूरी कितना चलेगा स्टूडेंट्स, चाल गुणे समय। क्लियर कॉन्सेप्ट, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। टी समय पर अगर आप ये ए से सी पहुंच गया तो बगल वाला भी उतना ही पहुंचेगा बी से डी। और कितना दूरी कैसे निकालोगे, मैथ का फॉर्मूला, चाल गुणे समय। चाल क्या है, तरंग की चाल क्या है, हाइगेस ने क्या बताया, तरंग की चाल होती है c, प्रकाश की चाल के बराबर, और समय t हमने माना ct। आई होप आपको यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ये बात। ठीक है, हाथ पकड़ के ही चलती है। चलिए तो देख रहे हो आप सभी, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। जब किसी भी त्रिभुज में तीन चीजें बराबर होती हैं, चाहे वो कोण हो भुजा हो, तो सर्वागसम के नियम से स्टूडेंट्स, सर्वागसम का नियम, त्रिभुजों के सर्वागसम के नियम से स्टूडेंट्स ये वाला त्रिभुज ए बी डी एक दूसरे के ही तरह है, ए सी डी के ही स्टूडेंट्स बराबर है। जो त्रिभुज ए बी डी का भुजा कोण है सब कुछ बराबर है, त्रिभुज ए सी डी के भुजा कोण के स्टूडेंट्स सर्वागसम का नियम ये बोलेगा, इसका जो भुजा है इसका जो कोण है सब बराबर होगा, इसके भुजा इसके कोण के, ये सर्वागसम का नियम बोलता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सिद्ध हो गया कि इस वाले त्रिभुज में जो I दिख रहा है और इस वाले त्रिभुज में जो R दिख रहा है ये तब बराबर हो गया, ये तब बराबर हो गया। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा तब, इसी के नीचे लिखते हैं तब भैया हमारा I कोण बराबर हो गया R कोण के। यानी कि स्टूडेंट्स आपतन कोण इज इक्वल्स टू परावर्तन कोण के स्टूडेंट्स। फिनिश्ड आपका सब कुछ फिनिश। यही हमें प्रूफ करना था, परावर्तन का नियम इस सिद्धांत में। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो भाई, सारा कहानी आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। शुरू से एक बार दोबारा जरूर देखिएगा अगर ये टॉपिक आपको माइंड में बैठा लेना है। हमने आपको जो हो सकता है, जो जहाँ भी डाउट बन सकता है आपको बताया। और स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट में बताना मत भूलिएगा। जैसे भी लगे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें स्टूडेंट्स, हम जरूर पढ़ते हैं आपके कमेंट्स। उन्हीं कमेंट्स को पढ़कर स्टूडेंट्स बहुत अच्छा लगता है। आप कमेंट ज़रूर करा कीजिए किसी भी वीडियो को आप देखें तो। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? और हमसे अगर आप जुड़े नहीं हो तो प्लीज़ एक रेड बटन को आइकन पर क्लिक करके आप हमसे दिल से जुड़ेंगे। कोई भी आपका डाउट क्वेश्चन होगा हम आपका 100% उसका आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या करना। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।